दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर भानु महतो से, जो पूर्णिया बिहार के रहने वाले हैं। इनके पिता किसान हैं और इंजीनियरिंग सर्विस 2023 में इनकी 7th रैंक है। ये बड़े काबिलियत की बात है कि एक फार्मर का बेटा, किसान का बेटा आईआईटी में जा करके और उसके बाद फिर आईईएस में भी टॉप 10 में रैंक लाया। भानु, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। भानु ने मेडी जी का ऑनलाइन कोर्स मेंस का ज्वाइन किया, लाइव ऑनलाइन कोर्स। देन ही आल्सो अटेंडेड द इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम एंड टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, और इनका इस बार 7th रैंक है। भानु, इस प्रोसेस ऑफ जर्नी में आपने सोर्स ऑफ स्टडी क्या अपनाया और किन किन सोर्सेज को फॉलो किया? प्लानिंग क्या होती थी? सोर्स ऑफ स्टडी तो बेसिकली मतलब वही हमारा जो मेडी जी वाले नोट्स हैं और उनकी जो वर्कबुक है और बाकी जो मैंने 4 साल में पढ़े थे वहाँ से रेफरेंस लिया। कॉलेज के, हाँ, क्योंकि आईआईटी कानपुर तो बड़ा हाँ, फेमस कॉलेज है इलेक्ट्रिकल हाँ, के लिए। यस यस। तो टेक्स्ट बुक भी कोई आपने पढ़ी है जो नोट्स और इन सब चीजों से ही काम हो गया? टेक्स्ट बुक एक आध दो रेफर करी जब कंफ्यूजन होता था। अच्छा, अदरवाइज क्लास नोट्स अदरवाइज नोट्स और बाकी इन सब से काम चल जाता। ओके। पेपर 1 नॉर्मली इंजीनियर्स के लिए चैलेंज होता है प्रीलिम्स का। हाँ, GS पेपर वाला 1 काफी अनप्रेडिक्टेबल होता है। अनप्रेडिक्टेबल भी था। इस बार ना मैथमेटिक्स का सेक्शन टफ भी हाँ। था। वैसे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स मैथ्स में अच्छे होते हैं। आपको आपकी स्ट्रेटजी क्या थी और पेपर 1 के लिए कैसे पढ़ा? पेपर 1 के लिए मैंने मतलब जो रीजनिंग और बाकी इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जहाँ से नंबर आ सकते थे और उन पे ज़्यादा फोकस किया। बाकी करंट अफेयर्स और उन पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया। मतलब ओवरऑल वो जो आता है मेडी जी का एक करंट अफेयर्स वाली वो पढ़ ली। अच्छा, आपके फादर फार्मर हैं जी सर। और आप एक छोटे जगह से आते हैं, एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपको कभी चैलेंज फेस हुआ? ऐसा लगा कि चैलेंज है और बड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, या ये दिक्कतें हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा कुछ फील हुआ? नो या सर। पेरेंट्स ने सपोर्ट किया? नो सर, मैं वर्किंग हूँ तो दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपने जॉब ज्वाइन कर लिया था आईआईटी से बीटेक करने के प्लेसमेंट बाद? लेने के बाद। हाँ, 2019 में आपने जी जी बीटेक सर। किया तो ज्वाइन कर लिया। उसके पहले जब आईआईटी की तैयारी कर रहे थे उस समय क्या चैलेंजेस थे? उस टाइम वैसा चैलेंजेस तो एज सच वैसा नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे भी सपोर्ट मिल रहा था घर वालों का। अच्छा, तो आपके पेरेंट्स ने काफी सपोर्ट किया। जी सर। और इस प्रोसेस में जब जैसे प्रीलिम्स हो गया, फिर मेंस की बात आई, तो कोई आपने छुट्टी ली या जॉब के साथ साथ तैयारी कर रहे थे? जॉब के साथ साथ ही तैयारी करते थे। कितना समय मिल जाता था जॉब के साथ? मतलब मैंने बेसिकली मतलब जब प्री का 1 महीना होता था तो माता जी को बुला लिए थे। तो वही मतलब शाम के टाइम में 5-6 बजे तक तो ऑफ हो जाता था। उसके बाद फिर एक आधा घंटा सो के और उसके बाद फिर 7-8 से 10 तक पढ़ लेते थे। अच्छा, तो रफली 3 to 4 आवर्स पर डे जी जी। आपको इतना टाइम मिलता था? जी जी। तो इतना डुएबल है कि 3-4 घंटे पढ़ाई करके हो जाता है एग्जाम? जी हो जाता है। अच्छा, कभी ऐसा लगा आपको कि कोई सेक्शन आपका वीक है और वो सेक्शन ने आपको एग्जाम में हैम्पर किया हो? जी मतलब मेरा एक्चुअली मैंने 21 से 20-21 ट्राई किया था। तो धीरे धीरे चीज़ें पता चली। जैसे 21 में पता चला कि इंटरव्यू और राइटिंग में थोड़ा दिक्कत है। तो मैंने इंटरव्यू के लिए क्या करा कि मेरे हमारे फ्लैटमेट हैं 2, एक शुभम है और एक मधुकर है। तो मैंने उनको एज ए पैनलिस्ट बनवा दिया और उनसे इंटरव्यू करवाया। और बाकी मेंस का राइटिंग के लिए मैं 10-15 दिन पहले हर 2-3 घंटे का पुराना प्रीवियस टेस्ट सीरीज खुद से लिख के खुद से सेल्फ इवेलुएट करता था। अच्छा, इवैल्यूएशन भी खुद ही करते थे? क्योंकि आपको तब पता चलेगा कि आपने क्या गलती करी जब आप खुद ही देख रहे हो। तो उसमें बेटर पता चलता है। वेरी गुड। तो जब आप अपना सेल्फ असेसमेंट करते थे, इवैल्यूएशन करते थे, तो किस तरह की मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करते थे? मैं मेजरली देखता था कि मतलब प्रोसेस तो सारा सही गया है, कौन सा एक स्टेप है जहाँ पे गड़बड़ी हो रही है। तो उसको मैं पिन पॉइंट करके रेड पेन से देख लेता था। क्योंकि जनरली ये होता है कि अपनी गलतियां पकड़ पाना थोड़ा टफ होता है, किसी और की गलतियां पकड़ना हो तो आसान होता है। हाँ हाँ, बट ठीक है, मतलब वो पता चल जाता है ना आंसर से। आंसर सही आया नहीं आया तो कहाँ अब गलत जैसे हुआ। टेस्ट लिखा आपने, मेंस का टेस्ट है, उसमें तो 8 सवाल है, करना तो 5 ही है। हाँ हाँ। तो बाकी के 3 का क्या करते थे? बाकी मतलब बाकी मैं 5 ही उसमें भी सेलेक्ट करता था। अच्छा, तो नहीं, टेस्ट देने के बाद बाकी के अच्छा, बचे उसको बाद में देखता था मैं। सॉल्व करते थे? हाँ, बाद में सॉल्व करता था। अच्छा, तो आपने कितने सालों की टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट की? 22-23 का तो आपने लिखा है। मैंने मतलब पिछले ईयर का जो ऑफलाइन सीरीज था वो अटेम्प्ट करा। अब बस पिछले ईयर और इस ईयर का जो था वही। अच्छा,
आपको कभी ऐसा लगा कि बहुत सारे टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत है? नहीं, मतलब उतने टेक्स्ट बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप किसी एक को फॉलो कर लीजिए और कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए तो हो जाएगा। अच्छा, और मेंस ज़्यादा आपको आसान लगा या प्रीलिम्स? मुझे प्रीलिम्स ज़्यादा आसान लगा। क्योंकि एमसीक्यू है, हाँ, मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू है। क्वेश्चंस। आपने कभी गेट का एग्जाम भी लिखा? आपने गेट लिखा गेट है? का गेट लिखा है। 23 506 रैंक। जी, जी। तो जब गेट 2023 में 500 रैंक आई, हाँ। 506, तो उस समय इतना कॉन्फिडेंस था कि ईएस में टॉप 10 में आ जाएगा? नहीं, मतलब मैं हर हमेशा से तैयारी करते रह रहा था, तो मुझे उम्मीद था कि आएगा। अच्छा। साल दर साल इम्प्रूवमेंट होता गया। और आपने पहले भी इंटरव्यू दिया 2022 में जी सर। और इस बार, तो दोनों इंटरव्यू में क्या डिफरेंस था? दोनों इंटरव्यू में, पिछले इंटरव्यू में बाकी दोनों फ्लैटमेट्स की मदद से काफ़ी कॉन्फिडेंस हो गया था, तो इस बार ही तो आसान सा ही लगा इंटरव्यू। अच्छा, और इंटरव्यू में किस एरिया से सवाल पूछे गए? इंटरव्यू में मोस्टली वर्क प्रोफाइल से पूछा गया था। जॉब का? हाँ। कहाँ आपका अभी जॉब है? सैमसंग इंडिया में। जी, जी। तो क्या उन्होंने कुछ आपसे टेक्निकल एप्लीकेशंस पूछे या कंपनी का प्रोफाइल पूछा या जॉब सिनेरियो मेरा पूछा? वर्क प्रोफाइल पूछा, क्या करा उसमें से क्या क्या था, वही कितने सारी देर चीज़ें। चला आपका इंटरव्यू वर्क प्रोफाइल पे? वर्क प्रोफाइल पे हार्डली 5 से 10 मिनट चला होगा। बट इतना चला? हाँ। आउट ऑफ 30 मिनट्स हाँ, 5 हाँ। to 10 मिनट्स जी, वर्क जी, प्रोफाइल जी। पे चला? और किन एरियाज को पूछा गया? टेक? और टेक में तो वही नॉर्मल कंट्रोल सिस्टम और बाकी सारी चीज़ों से पूछा गया। तो किस लेवल का टेक पूछा जाता है? मतलब थ्योरी या एप्लीकेशंस? एप्लीकेशन बेस्ड मेजरली होता है। एप्लीकेशन बेस्ड। अभी कभी आपको दिक्कत हुई? नहीं, ऐसी दिक्कत तो नहीं हुई। अच्छा, करंट अफेयर्स वगैरह कहाँ से पढ़ते थे? करंट अफेयर्स में मोस्टली वही एक जो वीकली ईयरली मैगजीन होता है उसी से देखा उसी था, से आप पढ़ लेते थे? क्योंकि करंट अफेयर में उतना देखे, कॉन्फिडेंट नहीं थे? मतलब जितना दोगे उतना टाइम जाएगा, बट मार्क्स हाँ, आउटपुट का उसकी दिक्कत सब्जेक्टिविटी होता बहुत है। ज़्यादा है, पता नहीं कि वो कहीं से भी कितना पूछ स्कोरिंग सकता होगा। है। वेरी गुड। कोई मैसेज आप देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को कि हाँ ये स्ट्रेटजी फॉलो करो तो इससे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे? जी, मैं तो वही बोलूँगा कि सेल्फ असेसमेंट मेरे लिए बेटर था, तो और बाकी ये लोग भी फॉलो कर सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट में पता चल जाता है कि कहाँ आप गलती कर रहे हो। सेल्फ असेसमेंट, तो कोई टेक्निक सेल्फ असेसमेंट की टेस्ट सेल्फ देकर टेस्ट के? दे खुद ही टेस्ट देके खुद ही चेक कर लो। तो और प्रीलिम्स में? प्रीलिम्स में तो जितने आप टेस्ट सीरीज लगाओ। व्हाट अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, हाँ, वो भी मैंने करा था प्रीवियस कितने ईयर। साल के आपने पीवाईक्यू सॉल्व? 10 साल के करे थे मैंने। 10 साल? क्योंकि वो लोग तो 20 30 साल नहीं का नहीं सॉल्व नहीं, करते हैं। 10 साल मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। Last आपको आइडिया लग जाएगा कि किससे क्या क्या पूछा जा रहा है। हम्म। और शॉर्ट नोट्स वगैरह कुछ बनाए आपने? नहीं, मैं एक ही नोट्स जो था उसी से देखता था। जो आपने बना लिया फुल एंड फाइनल उसी को पढ़ लिया? सर, थैंक you very much, Bhanu, and congratulations once Thank you, again. sir. So once again, I would like to share that कि UPSC preparation requires lot of perseverance. आपको एक dedicated candidate बनना पड़ता है और पढ़ाई करनी पड़ती है। जैसा भानु ने बताया कि self assessment is the key. तो आप अपना टेस्ट लिखिए, फिर उस टेस्ट को खुद ही इवेल्युएट करिए, इवेल्युएशन करके अपनी गलतियां खुद ही निकालिए और फिर उन गलतियों को इम्प्रूव करिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और परफॉर्मेंस एग्जाम के दिन अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उस एक दिन की परफॉर्मेंस को लाने के लिए आपको कई दिन पहले से एग्जाम देना पड़ता है। इसलिए टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।